हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरहम्स मदर एंड आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत इजी है और फॉर विंटर्स बहुत अच्छी भी है, पकाने के लिए भी और खाने के लिए भी। बिकॉज़ पता है कि विंटर्स में वेजिटेबल्स बड़ी ज़बरदस्त आती हैं और वेजिटेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करना हमारे खाने में बहुत अच्छी होती हैं। तो एक बहुत ही झटपट सी रेसिपी बताऊंगी जो कि मिक्स वेजिटेबल की है। कौन सी वेजिटेबल्स यूज़ करी हूँ ये भी बताऊंगी, और बेनिफिट्स तो आप सबको मालूम ही है कि वेजिटेबल्स के कितने होते हैं। तो लेट्स गो एंड सी। जी, तो आज जो मिक्स वेजिटेबल मैं बना रही हूँ उसके लिए जो मैंने वेजिटेबल्स ली हैं वो ये मोंगरा की फली है थोड़ी सी, और गाजर है। मैंने 3 गाजर लिए हैं और उनको पीसेस कर लिए हैं, और एक टमाटर है और 2 आलू हैं, और 1.5 तकरीबन अनियंस हैं जो कि मैंने कट कर लिए हैं। और मोंगरा की फली जो है वो उसको हम कहते हैं रेडिश पॉड्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इनको मिक्स करके एक अच्छी सी वेजिटेबल की डिश बनाएंगे जिसको आप विथ वाइट राइस और चपाती दोनों ही खा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये थोड़ी सी अनियन है जो कि इसमें ऑयल में डाल दी है फ्राई होने के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर से ही मैं जैसे ही थोड़ा सा ऑयल और गर्म होगा तो मैं इसके अंदर एक कैरेट भी आ गया, बट डजंट मैटर ठीक है। तो मैं इसके अंदर फ़ौरन ही टमाटो डाल दूँगी। उसकी वजह यह है कि जब अनियन और टमाटो दोनों एक साथ फ्राई होते हैं ना तो जो अच्छी सी स्मेल आती है ना वो बड़ा अच्छा सा फ्रेगरेंस सा फील होता है। तो लेट मी जस्ट पुट द अनियन वन साइड, ओके, द टमाटो वन साइड। अब मैंने इसमें टमाटोज़ भी डाल दिए हैं और साथ ही 2 ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिए हैं। और कटिंग मैंने इसकी बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं किया है, जस्ट स्मॉल पीसेस, क्योंकि हम घर में खाना बनाते हैं और मैं ऐसी रेसिपी आपको बताना चाहती हूँ जो इजीली बन जाए और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने कुछ भी नहीं किया है और थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। इन द मीनवाइल आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड लंच फॉर माय 5-year-old, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली मैं किस तरह से सर्व करती हूँ, बिकॉज ताकि सारी चीज़ें अवेलेबल हो। मैंने इसमें एक वेजिटेबल आप देख रहे हैं, कैरेट क्यूकम्बर्स हैं इसमें, और सैंडविच है जिसमें मैंने चीज़ बटर एंड एग इज़ देयर। बिकॉज आपको पता है कि अब छुट्टियां हैं, बच्चे इतने देर से थोड़ा नाश्ता करते हैं। योगर्ट है साथ में और जस्ट फ्राइड रिंग्स हैं फॉर एडिंग सम स्पाइस, के थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाए कि जी कोई मज़े की भी चीज़ मिली है। तो दिस इज़ हर एक्चुअली 12 नून लंच, ओके। अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा ये जो टमेटोज़ हैं ये अच्छी तरीके से इसमें मैश हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें बाकी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें मोरिंगा की फली जो है वो ऐड की है, जो कि रेडिश पॉड्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूँगी ताकि ये थोड़ा मिक्स हो जाए, और डेड है फली मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, क्योंकि अक्सर हमारे पॉट्स थोड़े छोटे होते हैं या इस तरह का होता है सीन, तो हम डेफिनेटली इसमें एक साथ सारी वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर सकते। स्पाइसेस मैंने अभी ऐड नहीं किए, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी स्पाइसेस क्या ऐड करने हैं, क्योंकि मैं कुछ मैजिकल से स्पाइसेस ऐड करती हूँ जो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट देते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम खाली घर के स्पाइसेस इस्तेमाल करें और कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल टाइम इतना कम है और वेजिटेबल्स वैसे भी बच्चे और बड़ी भी खाने में इतना प्रॉब्लम करते हैं, तो थोड़ा बहुत टेस्ट मेकर भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से। और अब मैंने इसमें ऐड की है कैरेट, और इनको भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। यू कैन सी हाउ कलरफुल इट लुक्स एंड हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग, राइट। अभी तक इसमें कोई स्पाइसेस नहीं है, दैट्स वाई आपको स्पाइसेस की कोई स्मेल महसूस नहीं होगी। जस्ट नॉर्मल वेजिटेबल्स का अपना अरोमा इसमें आपको फील होगा। ऑल राइट, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, इस सर्दियों की एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल होती है पीज़ यानी मटर। तो वो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें पहले से फ्रीज़ किए हुए थे मटर, जो कि मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं। और देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। और जस्ट दीज आर नॉट बॉयल, बस सिर्फ इनको हमने निकाल के फ्रीज किया हुआ था। अब इसमें अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करें और देख रहे होंगे कि आपकी वेजिटेबल्स बैठ रही हैं, जो कि पहले फुली नहीं थी, अब ये बैठ रही हैं। अब एट द नेक्स्ट स्टेप मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी। नाउ आई हैव एडेड टू पोटैटोज़, मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एंड जस्ट
30 सेकेंड्स के लिए इसको फ्राई होने के लिए देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। ऑलराइट जी, अब आप देख रहे हैं अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी अ लिटिल बिट ऑफ, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच आपने लेना है सोया सॉस, ठीक है। देखिए सोया सॉस में ऐड करी हूँ, उससे एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है खाने में। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर। खाने के लिए देखिए कभी भी कोई भी रॉन्ग रेसिपी नहीं होती, जितना आप टेस्ट मिक्स करेंगे और अच्छा टेस्ट आप चाहते हैं, जैसा भी टेस्ट चाहते हैं, हर किस्म की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसलिए कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं। खाने के लिए कम डालें चीज़ें, कोशिश करें पहले कम क्वांटिटी में बनाएं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करें जहाँ भी आपको लगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑलमोस्ट हाफ अ टी स्पून ऑफ घी, because I love my food a little bit different and a little bit healthy for kids too. That's why इसमें घी या बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। इसको जैसे आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करी कि आपको कैलोरीज बहुत हाई हो जाए, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जस्ट टेस्ट दे रही हूँ हर चीज़। जी जनाब, तो अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी टेस्ट के मिक्स है ये। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अगर आप एक पैक भी लेंगे तो वो आपको पूरा महीना चल जाएगा, बिकॉज हमें इतना ज़्यादा डालना नहीं होता। जस्ट हाफ टेबल स्पून है ये, आप देख सकते हैं। और मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। और अब आपको थोड़ी सी स्पाइसेस की स्मेल आना शुरू होगी, फ्रेगरेंस, और बिकॉज ऑफ कि हम ये अब डालना शुरू किए हैं स्पाइसेस। So चलिए, वी वर ऑल गोइंग नेचुरल। और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा वाइट पेपर। मेरे पास वाइट पेपर है, और कितना डालूँगी ये आप देख लीजिएगा। सिर्फ जस्ट हल्का सा मैंने इस पर स्प्रिंकल किया, हल्का सा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम रेड पेपर स्प्रिंकल। ये भी जितना आप रेड पेपर चाहते हैं, ऑलरेडी आपने टेस्ट मिक्स डाला हुआ है, सो इसके हिसाब से थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा टर्मेरिक मैं डालूँगी इसमें, एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ठीक है। Now I'm going to mix it. And थोड़ा सा टेस्ट स्पून में जो लगा हुआ है, इसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इफ़ यू नीड मोर और नॉट, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा सॉल्ट मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई कैन चेक एट द एंड ऑल्सो, बिकॉज सॉल्ट है। बाकी चीज़ें लुक्स जस्ट परफेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर इन इट, सो दैट जो आलू हैं, जैसे कि, या अगर कुछ लोग गाजर भी नरम पसंद करते हैं तो वो थोड़े से आपके गल जाए। सिर्फ इस वजह से मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो डजंट मैटर, सूख ही जाना है पानी में। तो जस्ट आई एम गोइंग टू डू इट। और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी फ्लेम लो फ्लेम कर दूँगी, ताकि ये थोड़ी देर के लिए सिमर हो और अच्छी तरीके से जो है कुक हो जाए। और उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा और ऑयल आपको नज़र आने लगेगी, तो यू कैन टर्न ऑफ द स्टोव। सो आई एम गोइंग टू हैव टर्न्ड इट ऑफ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट द लिड। जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है, मैं आपको थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताऊं कि बच्चों पे खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, नहीं खाते हैं कुछ चीज़, तो प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है। और पेरेंट्स और मदर्स खास तौर पे, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट इट कि हमारा बच्चा खाता नहीं, या अगर खाता है तो दे डोंट ईट हेल्दी फूड। तो उसके लिए मैं टिप्स थोड़ी सी आपको दूंगी कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे को खाना कि वो खाए। फर्स्टली जो छोटे बच्चे हैं बिलो 10 इयर्स या 8 इयर्स, उनको थोड़ी सी जो है ना इनोवेशन चाहिए होती, वैरायटी चाहिए होती खाने में। और बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को शुरू से ही पोषण कंट्रोल की आदत डालें खाने में, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पास इन द पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत कम हम इसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर वी गो विद आइदर हम लोग कोई राइस की डिश बना लेते हैं, या कोई
ग्रेवी बना लेते हैं, वेजिटेबल्स हमने बना ली, इस तरह की चीज़ बना ली, बट देयर इज़ नो पोर्शन कंट्रोल रिलेटेड टू इंडिविजुअल टेस्ट्स या इंडिविजुअल चीज़ों के। तो अगर छोटे से ही आप अपने बच्चे को आदत डालेंगे कि वो इंडिविजुअली जो है चीज़ों को टेस्ट करें और उसको इंडिविजुअल पोर्शन बना के देंगे, तो आगे जाके उसको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ही विल नो कि किस तरह का मैंने फूड लेना है, अगर उसको शुरू से ही आदत होगी। उसके लिए आप पोर्शन प्लेट्स जो आती हैं, पोर्शन ट्रेज़, वो आप ले लें, बिकॉज पोर्शन ट्रेज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे को अंदाज़ा होता है कि क्या मुझे डिफरेंट चीज़ मिली हुई है, और मदर को भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने कितना फूड सर्व किया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बच्चा अगर छोटा है तो उसको सेपरेटली दें, सेपरेट राइस दें। अगर आपने ग्रेवी बनाई है, सालन बनाया है कोई, तो आप उसको सालन ना दें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे सालन पसंद नहीं करते, नहीं खाते हैं वो, और ख़ास तौर पे वो स्टिकी उनके हैंड में हो रहा होता है तो वो और परेशान हो रहे होते हैं। तो सालन में से कोई बोटी या कोई चिकन का पीस है या पोटैटो है या कोई और इस तरह की है, तो उसको आप उनको सर्व करें सेपरेटली। और अगर बच्चे आपके स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं खाते तो आप उसको वॉश कर लें, ठीक है। वॉश करने के बाद आप उसको सर्व करें। इस तरह से आपको डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी खाना बनाने में, और वो सेम चीज़ जो है वो बच्चा भी खा लेगा। बॉयल राइस आप सर्व कर सकते हैं, उसके साथ आप योगर्ट सर्व कर सकते हैं। आप कोई ऐसी वेजिटेबल या फ्रूट जो वो पसंद करता है, वो वेजिटेबल या फ्रूट सेपरेटली उसमें रख सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी टिप ये होती है कि आपका बच्चा अगर जंक फूड बहुत शौक से खाता है, नगेट्स हैं या फ्रेंच फ्राइज़ हैं, तो आप उनको पोर्शन प्लेट में जो सबसे लेस पोर्शन वाली जगह है, वहाँ पे आप वो चीज़ उसको सर्व करें बाकी फूड के साथ। तो बच्चों के लिए एक एज अ जिसको कहना चाहिए रिवॉर्ड होता है, उनको कहते हैं ओ वाओ ये भी सर्व किया हुआ है तो मैं तो खाऊंगा, तो वो आपकी चीज़ें खाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने उसको एक फ्राइड आइटम अपनी बेटी को रिंग्स की फॉर्म में दिया, तो जस्ट शी कुड फील कि भाई देयर इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर लंच। और उसके अलावा मैंने उसको एक सैंडविच दिया, ब्रेड है। बच्चों के लिए तो वाइट ब्रेड भी यूज़ की जाती है, बड़े ब्राउन ब्रेड पसंद करते हैं, मतलब फॉर हेल्थ इट्स गुड, लेकिन बच्चों को आप वाइट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है। उसके अंदर आप चीज़ और बटर स्प्रिंकल कर लें। बटर का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है बटर, तो आप जस्ट श्रेडर से उसको स्प्रिंकल करके बच्चे को दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर भी कर सकते हैं, उसके सैंडविच के ऊपर चाहें तो एक स्माइली बना दें केचप से, अगर सैंडविच सर्व करें, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो डेफिनेटली मेरी बेटी इतनी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती है, तो फिर मैं लंच में कोशिश करती हूँ कि उसको एग ज़रूर दूँ बाकी चीज़ों के साथ। और ये है कि इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अगर आप वो देना चाहें, जैसे कि मैंने आपको अभी एक फली दिखाई बनाने के लिए, उसको मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताऊंगी फ्राई करने का कि जो बच्चे एज लाइक फ्रेंच फ्राइज उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा ये है कि मैंने जैसे उसके साथ योगर्ट दिया, बिकॉज योगर्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इस वजह से दिया। और साथ क्यूकम्बर्स दे दिए, क्यूकम्बर्स मैंने उसको ज़्यादा दे दिए थे, तो इसलिए मैंने टोमेटो नहीं दिया। टोमेटो भी मैं दे सकती थी एक, यानी अगर मेरी बेटी टोमेटो इतना पसंद नहीं करती, तो मैंने अगर उसको फुल क्यूकम्बर दिया तो मैं 2 स्लाइसेस उसके साथ टोमेटो के डाल दूँगी, तो शी विल थिंक कि चलो ठीक है, दे आर ओनली 2 स्लाइसेस, सो शी विल गट देम, एंड उसके बाद वो अपना क्यूकम्बर इंजॉय कर सकती है अगर वो उसको पसंद करती है। तो इस तरह से बच्चे को पोर्शन कंट्रोल देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है और वो सही से नहीं खा पा रहा है या नहीं खाता है, तो यू कैन कमेंट हियर एंड देन आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। मैं आपके बच्चे की डिटेल्स आपसे लूँगी कि बेसिकली वो पसंद क्या करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊँगी कि कैसे आप उसको सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, vegetable is ready. I'm going to just take the lid off so you can, wow, you can see it's almost ready, and now I'm going to serve it to show you. आप राइस के साथ भी ले सकते हैं, वाइट राइस के साथ या चपाती whatever you like, with a little bit of salad. It's very juicy and very nice and very easy sort of vegetable. अक्सर जैसे मुझे खुद भी I don't know how to cook very well, but this is a very special dish and it is cooked very easily. आप बहुत easily इसको बना सकते हैं, बहुत ही लेस और बहुत ही easy spices के साथ। there is no like anything like कि आप बहुत सारे spices जी ग्राइंड करने हैं, there
मिक्स करने हैं, कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत ईजी सी रेसिपी बताई है, सो डू ट्राई एंड टेल मी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल प्रेजेंटेशन।